हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन हम लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो लगातार सीरीज चल रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं, दिल्ली पुलिस, CHSL, CGL, CPO और इसी के साथ साथ जैसे सुपर टेट जैसी परीक्षाएं, NDA, CDS, FCAT, इन सभी परीक्षाओं को इस सीरीज के द्वारा सोल्व करने का तरीका बताया जा रहा है। अभी तक जो आपको बताया गया है, इससे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की 5 वीडियो अपलोड कर दी हैं और इसी के साथ साथ कंप्यूटर की वीडियोस भी अपलोड हैं। तो आप उन सभी वीडियोस का लाभ उठाइए और जितना भी आपको कंटेंट गुप्ता क्लासेस की तरफ से दिया जा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी इस कंटेंट का बेहतर फायदा उठा रहे होंगे। अब देखो, कोर्ट के साथ शुरू करते हैं। देखो, कोई भी रास्ता स्वयं नहीं मिलता है, रास्ता बनाना पड़ता है। ठीक है, जब भी मौका मिले तो तुरंत ही समय को चुरा लीजिएगा और चौका लगा दीजिएगा। तो कोटेशन आपके सामने है, इस कोटेशन पर गौर फरमाइएगा और इसी को देखते हुए, समय सबके लिए बराबर है, बट समय का सदुपयोग, समय की परिस्थिति व समय को देखते हुए जो उसको खेल गया वही योद्धा कहलाता है। तो आपको इस कोटेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास को और क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, तो आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन आपका फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द, संविधान में किस महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मतलब ऐसा कौन है संविधान में हमारे जिस पर कोई भी इम्पीचमेंट की प्रोसेस लागू नहीं हो सकती? ऐसा इनमें से कौन है जिस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता? क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन का जवाब आप में से कौन क्या देगा। देखो, आप सभी बिंदास जवाब दे रहे हो, गुड। तो कौन है ऐसा? तो आपने कहा कि सर आपको एक बात मालूम होना चाहिए। क्या कह रहा है? संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मतलब महाभियोग का मतलब यहां पर वो क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन का रेफरेंस देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं लेके आया हूं मैं। आप इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा समझ के दीजिएगा। आप सब लोगों को पता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, पहले यहीं से स्टार्ट करता हूं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और लोकसभा में साधारण बहुमत। अगर लोकसभा में साधारण बहुमत से किसको, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूरी हो जाए और राज्यसभा में विशेष बहुमत से यह प्रक्रिया हो जाए तो हम राष्ट्रपति को हटाते हैं। इनडायरेक्टली उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो यह भी संसद में इस पर कार्रवाई हुई। इनडायरेक्टली महाभियोग जैसी प्रक्रिया चली, बट महाभियोग शब्द केवल भारत में राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हुआ है, यह बात ध्यान दीजिएगा। बट उपराष्ट्रपति को भी ऐसे नहीं हटा सकते कि जब चाहे तब हटा दिया, उसका भी प्रोसेस पार्लियामेंट में चलता। बस मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे भी हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की आवश्यकता होती है। बस यहां क्वेश्चन का रेफरेंस है कि संसद के द्वारा किसे हटाया जाता है और जिसमें संसद का कोई जिक्र ना हो और जिसे हम यही कह दें कल से मत आना, वह कौन है? बस ये सवाल का नेचर समझिएगा। क्या लिखा है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कि देखो, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी ऐसे नहीं हटा सकता, उसको भी संसद में उसके प्रति कार्रवाई चलती है। ठीक है, तो इनमें से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है, राज्यपाल, जिसमें संसद से संबंधित कोई बात नहीं चलती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसको वेतन भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही मिलता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब आपको मिल गया है। गुड इवनिंग। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको जो बताया गया है, पहले इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वापस देखिएगा। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। देखो, भारत में महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हुआ है और राष्ट्रपति के लिए भी आर्टिकल नंबर 61 में यह बात रखी गई है कि भारत में राष्ट्रपति को जब हम हटाएंगे तो किस प्रक्रिया के द्वारा हटाएंगे? महाभियोग। राष्ट्रपति अपनी कुर्सी से कितने तरीके से क्या जा सकता है? हटाया जा सकता है। या तो वो खुद स्वेच्छा से खुद से रिजाइन दे दे। दूसरा पॉइंट क्या होगा? उनकी डेथ हो जाए। तीसरा पॉइंट क्या होगा? उन्हें जबरदस्ती हटाया जाए, वो जो जबरदस्ती हटाने की प्रक्रिया है। या चौथा क्या होगा? उनका कार्यकाल पूरा हो जाए। 4 बातें हो गई। या तो कार्यकाल पूरा हो जाए तब जाएंगे, या खुद से रिजाइन दे दे कि इच्छा नहीं है राष्ट्रपति बनने की। तीसरी बात क्या होगी? डेथ हो जाए। चौथी बात क्या होगी? संविधान का वो उल्लंघन कर दे, उन्हें हटाने के लिए जबरदस्ती जो प्रोसेस लाया जाता है उस प्रोसेस को इंपीचमेंट कहते हैं। बस इतनी बात लिखी है और ये आर्टिकल नंबर 61 में
लिखा है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको मिल गया होगा और जवाब भी मिल गया होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी बिंदास जवाब दे रहे हैं। अब देखिएगा आगे क्या क्वेश्चन है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज नो पावर टू, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। वो पूछ रहा है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज नो पावर टू, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है, बताइए जल्दी। बहुत अच्छा सवाल है, उम्दा सवाल है। उम्मीद करता हूं ये सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। जल्दी जल्दी देखिएगा, सभी अगर प्रयास करोगे तभी तो जवाब दे पाओगे। प्रयास तो आप सबको करना है, प्रयास करोगे तभी आप जाके सारी बातें कर पाओगे। वेल डन, वेल डन, मैं देख रहा हूं आपके सबके जवाब, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ सही है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात तो देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है, मतलब गवर्नर को इनमें से कौन सी पावर नहीं है, बताइए जल्दी। डी ऑप्शन दे रहे हैं, विधानसभा बुलाने की, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा भंग करने की, विधानसभा में सत्रावसान करने की। तो मुझे सबसे पहले मैं अगर बात बताऊं, सत्रावसान का मतलब क्या होता है। सत्रावसान का मतलब होता है किसी सदन की प्रथम बैठक को लेकर होता है। किसी सदन की प्रथम बैठक से उस सदन के अंतिम सत्र को, जब मतलब पूरा सत्र समाप्त हो जाता है, इसको सत्रावसान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सत्रावसान कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। सत्र बुलाना, सत्र बुलाना, सत्रावसान का मतलब समझ गए। क्या आएगा इसमें जवाब, जल्दी बताइएगा। देखो क्वेश्चन का जवाब तो बड़ा आसान है, क्वेश्चन का जवाब तो सी आएगा, लेकिन अभी जो क्वेश्चन कह रहा है उसे सुनो। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। किसकी शक्ति नहीं राज्यपाल को? एडजोन द असेंबली। एडजोन का मतलब है कि सत्र चल रहा है, जब सत्र चल रहा होता है तो सत्र को बीच में 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए क्या करना? एडजोन करना, स्थगन करना। क्या करना? स्थगन करना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एडजोन है, ऐसे समझ के चलो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, क्लास में ले रहा था आपकी, जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने अभी अभी क्या किया, आपके मैसेज पढ़ने के लिए तो मैंने आपकी क्लास को एडजोन कर दिया, बीच में ही क्या कर दिया? स्थगित कर दिया, जिससे कि मैं मैसेज पढ़ सकूं और अपनी चैट पर बात कर सकूं आपसे। तो मैं एडजोन कर रहा हूं, तो क्लास को मैंने कुछ देर के लिए होल्ड कर दिया, इसे बोलते हैं एडजोन। ये तो कौन कर सकता है? जो उस समय क्लास ले रहा हो। और क्लास कौन ले रहा होता है? इसका मतलब कौन है? कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता है। विधानसभा का अध्यक्ष हाउस को एडजोन करता है। परंतु मुझे यहां भेजा गया किसके द्वारा? मुझे यहां भेजा गया आलोक सर के द्वारा। तो इस रेफरेंस में आलोक सर क्या हुए? गवर्नर हुए, और मैं क्या हुआ? मैं हुआ विधानसभा का अध्यक्ष, क्योंकि फिलहाल तो मैं हूं आपके सामने, और जो आप मेरी क्लास ले रहे हो आप सभी विधायक हो। क्लियर है? तो थोड़ा सा रेफरेंस समझ में आया। आप सभी विधायक मेरी क्लास ले रहे हो, मैं कुछ देर के लिए बाहर गया मैसेज पढ़ने के लिए, तो हाउस क्या कर दिया? मैंने क्लास एडजोन कर दी। तो क्लास एडजोन करने का राइट किसके पास है? मेरे पास है। बट मुझे यहां भेजने का अधिकार किसको है? आलोक सर को है। ये बात बराबर समझ में आ गई आपको? तो ये बातें आप लोगों को यहां पता होनी चाहिए। देखो, प्रोरोग द असेंबली, विधानसभा के सत्रावसान करने की, विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसका होता है? राज्यपाल का। विधानसभा को डिसॉल्व भी किया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और समन द असेंबली, विधानसभा बुलाने का अधिकार भी किसका होता है? राज्यपाल के द्वारा। केवल और केवल विधानसभा अध्यक्ष उसको एडजोन कर सकता है। अभी इतनी बात समझिएगा, मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आपको मिल गया होगा। वेल डन। अब आप कहोगे सर इसका एक्सप्लेनेशन बताओ। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। द गवर्नर समन्स द सेशन ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रोरोग देम। द गवर्नर कैन इवन डिसॉल्व द विधानसभा। देखो, विधानसभा को भंग किया जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे योद्धाओं एक सवाल पूछता हूं। स्टेट में थोड़ी सी बात ध्यान देना। राज्य में जो स्टेट होता है, स्टेट के अंदर अगर एक सदनात्मक है, एक सदनात्मक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, तो वहां क्या क्या चीजें होंगी? 2 चीजें होंगी। एक तो होता है राज्यपाल, गवर्नर क्या होता है? गवर्नर होता है। और एक क्या होता है? विधानसभा। क्या होती है? विधानसभा होती है स्टेट में। ये तो एक सदनात्मक कहानी हो गई। अच्छा, जहां पर 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक विधान परिषद। तो मैं केवल आपसे ये जानना चाहता हूं, भारत में विधान परिषद को क्या समाप्त किया जा सकता है या नहीं? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है या नहीं? केवल मेरा आपसे यह सवाल है।
विधान परिषद को, वापस बोल सकता हूं, विधान परिषद को क्या समाप्त मींस टर्मिनेट किया जा सकता है या नहीं? प्लीज जवाब दीजिएगा। वेल डन, वेल डन। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं आपके। केवल सवाल मेरा यह है, क्या विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है या नहीं? यस, नो, यस। देखो, जितने भी योद्धा आप में से, इस योद्धा बैच के योद्धाओं सुन लो, जितने भी आप ये क्लास ले रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं। वापस सुनो, विधान परिषद को टर्मिनेट किया जा सकता है, डिसोल्व नहीं। अपने माइंड में याद रखना, विधान परिषद हिंदुस्तान में केवल 6 ही राज्यों में है। विधान परिषद हिंदुस्तान में केवल 6 ही राज्यों में है, और विधान परिषद क्या हो सकता है? टर्मिनेट तो हो सकती है, समाप्त तो की जा सकती है, परंतु उसको भंग नहीं किया जा सकता। तो आपको सवाल का जवाब मैंने आपको यहां पर दे दिया है। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अब आप लोगों को देखना है यहां पर, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। ये बातें आप लोगों को समझते हुए चलना है। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े काम की बातें हैं। अगर ये बातें आपके माइंड में बैठ गई तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। कॉम्पिटिटर, बिंदास तरीके से तैयारी कीजिएगा। बताइए क्या आएगा? द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप। ए ऑप्शन कह रहे हैं आप सभी कि सर टर्मिनेट और डिसोल्व करने में क्या डिफरेंस है? टर्मिनेट का मतलब तो ऐसा समझो कि आज से इस राज्य में विधान परिषद नाम की कोई संस्था ही नहीं होगी। टर्मिनेट का मतलब है कि इस राज्य में विधान परिषद नाम की कोई संस्था नहीं होगी। क्लियर हो गया? ऐसा होगा कब? जब उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से, जब उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से बिल पास करके किसको भेज दे? संसद को भेज दे, और संसद उस पर साधारण बहुमत से उसे स्वीकार कर ले। संसद साधारण बहुमत से उसे स्वीकार कर ले, तो अब वहां से विधान परिषद टर्मिनेट हो जाएगी। और भंग करने का मतलब है टेम्परेरी, कि अभी इस साल के लिए डिसॉल्व, अगले साल शुरू होगी, तो इसे कहते हैं भंग करना। जैसे विधानसभा और लोकसभा भंग होती हैं। विधानसभा, लोकसभा भंग होती है कब? जब लोकसभा में बहुमत ना हो या विधानसभा में बहुमत ना हो, या दूसरी कंडीशन क्या है? जब चुनाव हो रहे होते हो, उस केस में विधानसभा और विधान परिषद भंग की जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है चिराग जी सवाल आपको पता चला होगा। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री भी नियुक्त होते हैं। सीएम एंड पीएम बोथ आर अपॉइंटेड, इलेक्टेड नहीं। याद रखना स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। जैसे सेंट्रल में प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो मुझे उम्मीद है इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब आप देखिएगा, हिंदुस्तान में फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में आनंदीबेन पटेल है। हमारे देश उत्तर प्रदेश की क्या है? ये राज्यपाल है, गवर्नर है। इन्होंने ही किनकी नियुक्ति की है? योगी आदित्यनाथ जी की। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वेल डन, वेल डन। सर कौन टर्मिनेट कर सकता है विधान परिषद को? भैया रितिका, विधान परिषद को टर्मिनेट करने की पावर संसद के हाथ में है। संसद, देश की संसद, और देश की संसद का मतलब क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर हुआ? तब जाके टर्मिनेट होगा। वेल डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, भारत में किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताइए योद्धाओं। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप। वेल डन, वेल डन। हेड ऑफ द मेजोरिटी गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड। बहुत बढ़िया, सभी बिंदास तरीके से जवाब दे रहे हैं। अब देखिएगा, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आप सभी लोगों को मालूम है, एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में भी राज्यपाल रह सकता है, यह भी आपको मालूम है। दूसरी बात, राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र देता है वो राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की जो कुर्सी होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल ही रह पाएगा, केवल तब तक। ये बातें शायद आपको समझ में आ गई होगी। मुझे बताओ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। क्या बताया? आर्टिकल 154 ही इज एन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। 154 में बताया गया है राज्यपाल राज्यों का मुखिया होता है। अच्छा, अब मुझे बताओ राज्यपाल का आर्टिकल कौन सा है? राज्यपाल का आर्टिकल 153 है। राज्यपाल का आर्टिकल 153 है और राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, ऐसा आर्टिकल नंबर 154 में है। ऐसा आर्टिकल नंबर 154 में है। और राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री होगा, ऐसा कहां लिखा है? आर्टिकल नंबर 163 में। 163 में राज्यपाल को सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। तो राज्यपाल का सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मंत्री परिषद होती है। ये बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैं समझता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया सवाल है आपके सामने। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली। पहले तो याद रखो हिंदुस्तान में मैं यहीं पर बता देता हूं, हिंदुस्तान में कुल विधानसभाएं कितनी हैं? हिंदुस्तान में कुल विधानसभाएं 31 है। कितनी है? 31 है। और विधान परिषद कितनी है? विधान परिषद हिंदुस्तान में 6 है। कितनी विधान परिषद है? 6 विधान परिषद है। केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। और भारत में विधानसभाएं कितने राज्यों में है? 31 राज्यों में विधान सभाएं हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये तो बात हमें क्लियर हो गई, लेकिन सर अब आप हमें ये बता दो कि विधान परिषद कहां कहां है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको विधान परिषद बता देता हूं। हिंदुस्तान में विधान परिषद कहां कहां है। देखिए, आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए जो विधान परिषद हिंदुस्तान में है वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। 6 राज्यों के नाम मैं आपके सामने यहां बता देता हूं और आपके माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। उत्तर प्रदेश राजनीति का गढ़ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद सब है, सब कुछ है, क्योंकि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। बिहार और महाराष्ट्र और बताइए तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो कितने जगह हो गए? 3 और 3 6। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। भारत में 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। विधान परिषद है। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। हिंदुस्तान में विधानसभाएं कितनी हैं? हिंदुस्तान में टोटल विधानसभाएं 31 है। 28 स्टेट में है और प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो सवाल ये पूछ रहा है कि विधान परिषद में राज्यों के विधायकों के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो पहले तो मैं विधान परिषद के सारे चुनाव की प्रक्रिया बता देता हूं। तो विधान परिषद का चुनाव कुछ ऐसा है, आप देखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में कितने विधान परिषद हैं? जिनको बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100। किसमें? यूपी में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। यूपी की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100, जिनको MLC बोलते हैं। वो MLC कैसे कैसे चुने जाएंगे आप देखिएगा। ग्रेजुएट के द्वारा कितने? 1/12। ग्रेजुएट्स के द्वारा 1/12 एंड टीचर्स के द्वारा 1/12। और लोकल अथॉरिटी का मतलब है लोकल गवर्नमेंट, सामान्य सरकार, जैसे गांव, खंड, जिला। गांव, खंड, जिला। ऐसे ही आप सिटी लेवल पर देखोगे, आपने सुना टाउन, सिटी और नगर निगम। टाउन, सिटी या नगर, महानगर, उनके द्वारा। तो कितने लोग आते हैं यहां से? 1/3। कितने आते हैं? 1/3। असेंबली के मेंबर के द्वारा कितने आते हैं? 1/3। असेंबली मेंबर का मतलब समझ गए ना? असेंबली मेंबर का मतलब विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। और नॉमिनेशन बाय गवर्नर, राज्य का राज्यपाल कितने लोगों को भेजेगा? 1/6। कितने? 1/6। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको मिल गया होगा। और इसका जवाब आप देखिएगा तो यहां पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या आएगा? क्या कह रहा था? विधानसभा के द्वारा कितने आए हैं? 1/3। तो जवाब क्या आएगा? सेकंड आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी। वेल डन, गुड, कीप इट अप। हे योद्धाओं, बिंदास तरीके से पढ़िएगा, तभी आप इन सारी चीजें सीख पाएंगे।
हिंदुस्तान में कुल विधान परिषद कितनी है? विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधान परिषद भारत में 6 राज्यों में है, जबकि विधानसभा भारत में 31 में है, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रयास कीजिएगा सवाल का जवाब देने में। एन ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय द स्टेट असेंबली कैन बी डिलेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। जैसे अब हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी राज्य की विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल की बात कर रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। तो ये सवाल आप देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिससे कि आप मजबूत हो जाए। केवल इन सीरीज को ही देख लेना, आप इन्हीं सीरीज को देख लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन प्रयास बराबर करते रहना, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। अब देखिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। An ordinary bill passed by the state assembly can delayed by the legislative council for a maximum period। पहले तो याद रखना है, राज्य की जो विधानसभाएं हैं या विधानमंडल है, राज्य का जो विधानमंडल है, उसे शक्तियां जो हैं मनी बिल और वित्त विधेयक से संबंधित ही है। और ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और किससे संबंधित है? वित्त विधेयक से संबंधित है। राज्य की विधानसभाएं कोई संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं रखती। देश की जो पार्लियामेंट है उसे तो 4 प्रकार की बिल पर बात करने की बात रखी गई है। मनी बिल पर भी बात रख सकती है, वो फाइनेंस बिल पर भी बात रख सकती है, कौन? देश की संसद। और संविधान को संशोधन करने की पावर भी उसके पास है, और सामान्य विधेयक पर भी कानून बना सकती है। तो यहां पर वो कह रहा है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर कोई सामान्य सा विधेयक आ जाए, सामान्य से चर्चा होने लगे और विधानसभा उसे क्या कर दे, पास कर दे, तो विधान परिषद उसे कितने दिनों तक होल्ड कर सकती है? तो आप लोगों को याद रखना होगा, 4 महीने तक होल्ड कर सकती है। कितने महीने के लिए? 4 महीने। बी देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, डी ऑप्शन आएगा भैया। क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा, डी। 4 मंथ याद रखिएगा, सभी लोगों को याद रखना है, केवल 4 महीने। कैसे? 3+1 ये प्रोसेस याद रखना। कैसे? जैसे विधानसभा ने कोई बिल जो विधानसभा में आया था पास करके विधान परिषद को भेज दिया, तो विधान परिषद उस पर कोई भी जो सजेशन है, कोई भी प्रोसेस है, तो 3 महीने में उस पर सजेशन देके वापस किसको भेज दे? विधानसभा को। और क्या कहे कि हम फला बात इसमें चेंज करना चाहते हैं, चेंज करके वापस बताओ हमें। तो विधानसभा उस पर चेंज करे, और चेंज करे या ना करे ये उसका अधिकार है, और वापस किसको भेज दे? विधान परिषद को भेज दे। तो विधान परिषद को अब कंपलसरी है कि 1 महीने में उस पर कार्रवाई करे, अन्यथा विधान परिषद की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो विधान परिषद कितने दिनों तक होल्ड रख सकती है? केवल और केवल 4 महीने। अभी बस इतना ध्यान रखिएगा, आगे फ्यूचर में और डेप्थ थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होती चली जाएंगी। वेल डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द। जैसे याद रखो, जैसे सुनो, धन विधेयक। मुझे एक बात बताओ, केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस से करें तो केंद्र सरकार का धन विधेयक कौन से आर्टिकल में आता है? जैसे आप सभी को विदित होगा, आर्टिकल नंबर 110 में आता है। आर्टिकल नंबर 110 में आता है। ऐसे ही राज्य में मनी बिल आर्टिकल नंबर 199 में आता है। आर्टिकल नंबर 199 में आता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, यह तय कौन करता है? केंद्र लेवल पर तो लोकसभा अध्यक्ष, स्टेट लेवल पर विधानसभा अध्यक्ष। परिभाषा तो ये देंगे, अगर कोई मनी बिल है तो उसकी परमिशन कौन देगा? केंद्र में तो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। वापस सुनो, डिफाइन करने का अधिकार तो सेंट्रल में लोकसभा अध्यक्ष को है और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष को है, परंतु परमिशन कौन देगा? परमिशन देगा केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। ये बातें आप लोगों को यहां पर ध्यान देने योग्य थी। तो अब देखिएगा, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से आ रहा है? तो अभी बताया मैंने, राज्य के राज्यपाल की अनुमति से आता है, और केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति से आता है। केंद्र में मनी बिल का आर्टिकल नंबर 110, राज्य में मनी बिल का आर्टिकल नंबर 199 होता है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखो क्या लिख रहा है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो कह रहा है राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है। आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया ना मैंने, विधान परिषद को आप क्या कर सकते हो, समाप्त तो कर सकते हो परंतु भंग नहीं कर सकते, है ना, बात हुई है ना ये। अच्छा, ये अधिकार किसको है, जैसे उत्तर प्रदेश में हमें विधान परिषद समाप्त करानी है, हमें उत्तर प्रदेश से विधान परिषद समाप्त करानी है, तो हम क्या करेंगे, विधानसभा में बिल पास कराएंगे, विधानसभा में बिल पास कराएंगे। विधानसभा में जब वो बिल पास हो जाएगा तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा देश की संसद में, और संसद उसे साधारण बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा और उस हमारे राज्य से विधान परिषद समाप्त हो जाएगी। तो समाप्त हो गई, ये बात आपको ध्यान देना है, ऐसे होगी। क्लियर है। जब हमारा संविधान बना था तो योद्धाओं में एक बात बता देता हूं, हमारे देश में 8 राज्यों में विधान परिषद थी। कितने राज्यों में विधान परिषद थी, 8 राज्यों में विधान परिषद थी, परंतु आज वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। ठीक है, तो आप कहोगे सर किन किन में है, आप दिखा दो। पहले तो याद रखना, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है, 6 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है, 6 वर्ष होती है। जैसा कि आपको सबको मालूम होगा, किसमें, विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं तो 1/3 ही आते हैं। इसका मतलब उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति कभी भंग ना होने वाली है। मतलब क्या है, स्थायी सदन है वो, उसी को आप उच्च सदन भी कह देते हो। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्यौरा देख लो, क्या होता है स्टेट विधान परिषद किन किन राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटका में और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। क्लियर है। अगर गलती से वहां पर मेरे से तमिलनाडु आ गया हो तो उसे मिस्टेक काट देना, उसे वापस सुनो। अगर बाई मिस्टेक गलती से बोल दिया गया हो तो देख लो, विधान परिषद भारत में हाँ कहां पर है, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ओके स्टूडेंट्स, तमिलनाडु में प्रस्तावित है भैया, तमिलनाडु में प्रस्तावित है। अगर आपने वहां लिख लिया हो तो प्लीज उसके सामने लिख लेना, तमिलनाडु में प्रस्तावित है। ओके, लेकिन वर्तमान में भारत में इन 6 राज्यों में है, आप लिख लेना प्लीज। क्या लिखा है, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन्हीं राज्यों में भारत में क्या है, विधान परिषद है। और विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं, MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, हाँ पहले है ना, मैसूर में भी थी, आपने एक नाम सुना मैसूर, वहां पर भी थी, वहां पर भी उसे खत्म कर दिया गया। वेस्ट बंगाल में भी थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, ये बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। वेल डन दर्श जी, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए आगे, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट का जवाब आपके देखिए सवाल सेकंड लास्ट सवाल है, आज की वीडियो का सेकंड लास्ट सवाल है और आप बहुत बेहतर जवाब दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप लगातार बने रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जैसे मेरे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातांत्रिक लोकतंत्र है, प्रजातांत्रिक लोकतंत्र है। आपको पता चला इसका मतलब, इसका मतलब यह होता है लोकसभा में सरकार तब तक चलेगी जब तक सरकार का बहुमत है, जब तक सरकार का विश्वास है। विश्वास मत का मतलब क्या होता है, जब तक सरकार के पास आंकड़े हैं 50% से ज्यादा। जैसे हमारी लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, हमारी लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 543 हैं, तो 543 का जो बहुमत कहलाएगा वो 273 कहलाएगा, 273 या 274। क्लियर है। तो सवाल ये है कि हमारी सरकार तब तक चलेगी जब तक किसमें, लोकसभा में उसका बहुमत है। अगर वो अल्पमत में आ गई तो हमारी सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ हमारी मंत्री परिषद कलेक्टिवली तौर पर रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। उसके सांस प्राण तब तक हैं जब तक लोकसभा में उसके पास बहुमत है। तो इसका मतलब हमारी सरकार कलेक्टिवली, मतलब मंत्री परिषद, हमारी मंत्री परिषद कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, लोकसभा के। ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी। और दूसरी बात और बता देता हूं, व्यक्तिगत तौर पर
कोई भी मंत्री व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअली कोई भी मंत्री रेस्पॉन्सिबल होता है राष्ट्रपति के प्रति। अगर कोई मंत्री कोई गलत कर दे तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा राष्ट्रपति के प्रति। वो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। ओके, अगर कोई मंत्री गलती करके भी गलती ना माने और सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए संसद में, तो अब सरकार गिर जाएगी। ये बात आपको समझ गए? तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें क्या जवाब आएगा? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। भारत उत्तरदायी सरकार है। हमारी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ओके, बात समझ गए? अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए संसद में, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना होता है। अब चलते हैं आगे। अब आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं। What amidst the following is not true of the general electoral roll prepared through the agency of election commission? It is to be used for election to the। निर्वाचन में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। थोड़ा प्रयास कीजिएगा। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे ना तो जवाब नहीं मिल पाएगा। पहले इस पे प्रयास करो, फिर मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। वेल डन। इसका जवाब क्या आएगा? आप सभी भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा। आप देखिए, आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? आपको मैंने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, ये जो पूरी सीरीज चल रही है, इस सीरीज के सारे लेक्चर देखिएगा। आपको फिर कोई समस्या नहीं आएगी। सारा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप एक बात बताओ, देश का चुनाव आयोग मींस इलेक्शन कमीशन केवल 6 प्रकार के चुनाव कराता है। किस किस के? राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के। तो इसका मतलब चुनाव आयोग तो केवल 6 प्रकार के चुनाव कराएगा। तो अब इसमें सवाल क्या लिखा है? सवाल ये लिखा है, निर्वाचन में से कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि निर्वाचन आयोग ने जो निर्वाचन सूची बनाई होगी वो तो 6 चुनाव के लिए बनवाई होगी। और गांव का चुनाव, खंड का चुनाव, जिले का चुनाव, नगर सभासद, पार्षद, मेयर, नगर पालिका, इसके लिए तो अलग ही प्रक्रिया होगी। इसके लिए तो राज्य निर्वाचन आयोग आएगा। कौन कराता है इसका चुनाव? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो इस सवाल का जवाब क्या आएगा? इस सवाल का जवाब बी आएगा। क्यों? क्योंकि सर लोकसभा का चुनाव तो कौन कराता है? सर चुनाव आयोग कराता है। सर विधानसभा को चुनाव भी कौन कराता है? सर चुनाव आयोग कराता है। सर विधान परिषद का भी चुनाव कौन कराता है? सर चुनाव आयोग कराता है। तो इसमें कौन बचा? इसमें बचता है ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। और ये सारी बातें जितनी मैंने बताई है वो सब यहां पर लिखी हैं। तो अब मुझे बताओ, ये क्लास आपको पसंद आई? देखो 10 ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो बेहतर होगा। पंचायती राज, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ, ये सवाल आपको सबको क्लियर है? किसी का प्लीज कोई डाउट हो तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं फिर तुरंत जवाब दूंगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। देखो, अच्छी बात तो यह है कि आप लगातार सभी बने रहे हो और कुछ ना कुछ आप सीखते रहे हो। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। वेल डन। अच्छा, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करके जरूर जाना है। लाइक तो जरूर करना है। मैं सभी के लाइक देखता हूं कि किस किस को पसंद है। और कोई किसी का सजेशन हो तो आप सजेशन भी दीजिएगा, मैं सजेशन पर भी काम करूंगा। थैंक यू सो मच। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।